तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। कनिका चेहरे पर हैरानी भाव लिए गाड़ी से नीचे उतरी। रूपाली की नज़र अभी उस औरत पर नहीं गई थी। क्या हुआ कनिका, चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कनिका के चेहरे के भाव देखकर रूपाली ने पूछा। जरा पीछे देख रूपाली। रूपाली ने पीछे देखा और उसे भी राजस्थानी औरत राजस्थानी लिबास में दिखाई दी। ये कौन है? रूपाली ने उसे देखकर पूछा। रूपाली भी गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों उसको हैरानी भाव से देखने लगी। रूपाली भी गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों उसको हैरानी भाव से देखने लगे। कौन हो तुम? रूपाली ने आवाज़ देकर पूछा। मगर वह नहीं बोली, वह चुपचाप खड़ी रही। मुझे डर नहीं लग रहा है रूपाली। अरे रुक जा, मैं जाकर देखती हूँ, थोड़ी हिम्मत करते हुए रूपाली ने कहा। डर तो दोनों को लग रहा था, मगर रूपाली ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास जाकर रूपाली रुक गई। कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? डरते हुए रूपाली ने पूछा, मगर वह फिर भी नहीं बोली। हिम्मत करके रूपाली ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर रूपाली की चीख निकल गई। यह वही भद्दा और बिना आकार का चेहरा था। रूपाली उसके सामने खड़ी लगातार चीख रही थी। रूपाली मुड़ी और भागने लगी। कनिका भी रूपाली की हालत देखकर बहुत डर गई और वह भी चीखने लगी। दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे और लगातार चीख रहे थे। दीपक बचाओ, दीपक बचाओ। दोनों दीपक को मदद के लिए बार बार पुकार रही थी। कनिका आगे और उसके पीछे रूपाली। अचानक कनिका को रूपाली की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कनिका ने झट से पलट कर देखा और जो देखा वह एक पल के लिए बेसुध सी हो गई। रूपाली के हाथ जड़ से उखाड़ दिए थे और वह घुटनों पर आ गई थी। उसके हाथों से लगातार खून निकल रहा था। रूपाली के आसपास कोई नहीं था। रूपाली की नज़र ऊपर आसमान की तरफ गई, जहां आसमान में कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने रूपाली के हाथों को चबड़ रहा था। यह मंजर वाकई खौफनाक था। कनिका जोर से चीखी और भागने लगी। दीपक, दीपक बचाओ, बचाओ, दीपक बचाओ। डर से भागती हुई कनिका बस यही शब्द बार बार दोहराए जा रही थी। अचानक उसके सामने वही घूंघट वाली औरत आ गई। अचानक से उसे अपने सामने देखकर कनिका डर गई और पीछे गिर गई। वह औरत कनिका की तरफ बढ़ रही थी। कनिका धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। कनिका धीरे से उठी। हवा के झोंके से उस औरत का घूंघट उड़ गया। एक बार फिर कनिका के सामने वही खौफनाक चेहरा था। कनिका घबरा रही थी। उस औरत ने कनिका की तरफ डरावनी हुंकार भरी और फिर अपने हाथ से कनिका के पेट पर वार करने की कोशिश की, मगर दीपक ने वह हाथ बीच में ही रोक लिया। अचानक से दीपक को यहाँ देखकर वह साया भी हैरान था और वह साया गायब हो गया। कनिका अभी भी शौक में खड़ी थी और चारों तरफ उस साये को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तुम कहाँ चले गए थे दीपक? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से यहाँ से चलो, डरे हुए शब्दों के साथ कनिका ने कहा। रिलैक्स कनिका, रिलैक्स, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दीपक ने कनिका को गले लगाया। अचानक से दीपक का चेहरा धीर हो गया। रूपाली कहाँ है कनिका? दीपक ने धीर भाव से अलग होकर पूछा और यह सुनकर कनिका सुबक सुबक कर रोने लगी। दीपक कनिका के रोने का कारण समझ गया और दीपक को भी बहुत दुख हुआ। हम यहाँ से नहीं निकल सकते दीपक। जिन किस्सों पर हम यकीन नहीं करते थे आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं। इस गांव के बारे में जितनी कहानियाँ थी वह सब सच थी, रोते हुए कनिका बताने लगी। पर हम यहाँ से निकलेंगे कनिका। क्या तुमने गौर किया, अगर हम उसका सामना करने की कोशिश करते हैं तो वह गायब हो जाती है। यही एक राज है यहाँ से निकलने का। याद है उस चौकीदार ने क्या कहा था? अगर डर गए तो मर गए। उस चौकीदार ने हमसे यूं ही नहीं कहा था, उसकी बातों से यहाँ से निकलने का पासवर्ड था। अगर हम डरेंगे तो मारे जाएंगे और अगर सामना करेंगे तो यहाँ से निकल पाएंगे। कनिका दीपक की बात को अच्छे से समझ रही थी। दीपक को वहाँ एक तरफ पानी की बोतल पड़ी हुई दिखाई दी। रुद्र और आकाश कहाँ हैं दीपक? कनिका ने पूछा। कनिका के सवाल पर दीपक ने अपना मुंह लटका लिया और बस कनिका समझ गई और वह बहुत मायूस हुई। गाड़ी की तरफ आते वक्त दोनों को वही घूंघट वाली औरत बार बार दिखाई दे रही थी और दीपक कनिका से सिर्फ यही कह रहा था, हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है कनिका, बस चलते रहो। वह औरत अपनी पायल की आवाज़ से इन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी।
मगर वह चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ चले जा रहे थे। इन्हें वह आदमी भी दिखाई दे रहा था जिसने इनके दोस्तों की बॉडी को खाया था। यह दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, गाड़ी में पानी डाला और गाड़ी को स्टार्ट कर यहाँ से जाने लगे। बहुत बार वह घूंघट वाली औरत इनकी गाड़ी के आगे भी आ रही थी, मगर बिना रुके दीपक गाड़ी चला रहा था। वह बार बार गायब हो जाती थी। अब इस गांव के अंदर की सीमा से दोनों बाहर आ चुके थे। पहली बार कोई इस खंडहर से रात के समय वापस जिंदा बचकर गया। दीपक और कनिका यहाँ से बचकर तो निकल चुके थे, मगर अपनी जिद के कारण इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें अपने दोस्तों को खोना पड़ा। आखिर यह घूंघट वाली औरत कौन है और इसके साथ यह आदमी कौन था? कैसे पूरा गांव खंडहर बन गया? यह रहस्य बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।